नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि हम आपको ये सिखा सके कि आप बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर को प्लान करना बहुत जरूरी है। और जो भी आपके गोल्स हों, फिर चाहे वो आपके रिटायरमेंट गोल्स हों, बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, कोई भी गोल आपका हो, वो आप सही तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग से अचीव कर सकते हैं। तो आज से, अभी से अपने फ्यूचर को प्लान करने की शुरुआत कीजिए। इस शो में आप शामिल हो सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स जो मौजूद रहते हैं वो ना सिर्फ आपको बताते हैं कि बेहतर पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना चाहिए, बल्कि आपको निवेश के गुर भी सिखाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आप इस शो में कैसे शामिल हो सकते हैं। आप ईमेल हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेज सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर है हमारी ईमेल आईडी mf@moneycontrol.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। इसके अलावा 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और फेसबुक, ट्विटर पर आप #AskAwazYourMoney लिखकर अपने सवाल हमें भेजिए। ना ही सिर्फ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर अपने सवाल भेज सकते हैं, बल्कि अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो भी अपने क्वेश्चंस आप हमें भेजिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं, बल्कि अगर आप कोई ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आप कोई रिटायरमेंट प्लान लेते हैं, यूलिप्स लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, यानी फाइनेंस जगत से जुड़ी हुई जो भी आपकी समस्या हो, उसको सुलझाने के लिए आप इस शो में आ सकते हैं। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ पीबी इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे मौजूद है। पूजा जी, स्वागत है आपका इस शो में। और हमेशा की तरह क्वेरीज तो हमें काफी मिली हैं, लेकिन मैं सवालों को शामिल करूं उससे पहले एक चीज जानना चाहती हूं। आमतौर पे जब से हमने योर मनी की दोबारा से शुरुआत की है, हमें काफी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं कि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है, उनके अलग अलग गोल्स हैं, उस हिसाब से उनका पोर्टफोलियो सही है या फिर नहीं। लेकिन मैं एक चीज आपसे जानना चाहती हूँ, अगर कोई भी अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना शुरू करे या फिर इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करे, तो आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जो भी आपकी इनकम हो उसका कितना परसेंटेज सेव करने की कोशिश करनी चाहिए और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए? जी बिल्कुल दीपाली, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एक सही तरीके से गोल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। जो आपकी इनकम है उसमें से सेविंग्स को निकाल के उसके बाद एक्सपेंसेस करना बहुत जरूरी है। तो ये जो सेविंग्स है ये आपके गोल्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है उसको डिफाइन करना है। अब जैसे आपने शुरुआत में कहा कि बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, रिटायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स हैं ये सारे। तो इन गोल्स को ध्यान में रखते हुए, और उसमें भी इन्फ्लेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट, एक मैं कहूंगी एक ऐसा फैक्टर है जो आपको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉर्मली हम जब भी व्यूअर्स के क्वेश्चंस देखते हैं, एक पता नहीं एक डिफॉल्ट सा या एक थंब रूल बन गया कि 1 करोड़ चाहिए रिटायरमेंट में। लेकिन भाई 1 करोड़ की भी वैल्यू रिटायरमेंट पे जब आते आते 60 पे कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो आपके लिए वो कॉर्पस क्या सफाइस करेगा रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट के जो आपके खर्चे हैं। सो इन्फ्लेशन को डेफिनेटली काउंट करना जरूरी है। और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है। सो इनकम माइनस सेविंग्स मतलब इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, ये फॉर्मूले के ऊपर आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को बिठाना है और अच्छी तरीके से एक फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के सारी गोल्स की बातें करके आपको एक प्रॉपर प्लान पोर्टफोलियो की शुरुआत करनी है। और अगर आप फाइनेंशियल प्लानर के साथ नहीं बैठ सकते तो हमारे शो में आइए। पूजा और बाकी एक्सपर्ट्स भी हमारे शो में आते हैं जो आपको मदद करते हैं आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करने में। तो आप इसीलिए हम ये शो लेकर आए क्योंकि हर किसी के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठकर अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सके। तो आप इस शो में आइए, हम आपकी करेंगे मदद। लेकिन चलिए बिना देरी के सवालों को करते हैं शामिल। शैलेश कुमार बोरा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है नोएडा से। शैलेश जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। बताइए क्या सवाल है आपका? तो आपसे शेयर किया हुआ है। जो मेरे गोल्स है वो इस प्रकार है: 70 लाख आफ्टर 5 इयर्स होम के लिए, 50 लाख आफ्टर 10 इयर्स फॉर डॉटर्स मैरिज, 50 लाख आफ्टर 15 इयर्स फॉर सन मैरिज, और रिटायरमेंट फंड आफ्टर 20 इयर्स 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, आपकी एनुअल इनकम कितनी है शैलेश जी? मेरी टेक होम सैलरी पर मंथ 2 लाख पर मंथ है। ठीक है, तो 2 लाख पर मंथ आपकी सैलरी है और आपकी जो एग्जिस्टिंग एसआईपीज है वो लगभग 20,000 के आसपास की हैं। एक चीज और बताइए, मैं पूजा से आपके सवाल पर राय लूं
क्या आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रेस कर सके फिलहाल? हाँ मैम, मैं 30-35 रुपया पर मंथ अभी और ना इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये बहुत जरूरी था जानना, क्योंकि आपके गोल्स जो हैं उसके हिसाब से अगर इन केस आपको इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी पड़े तो पूजा उसी हिसाब से आपको सजेशन देंगी। तो 2 लाख रुपए महीना इनकी सैलरी है, 35,000 ये और डाल सकते हैं इफ नीडेड। और इनके गोल्स आपने सुने, 10 साल में बेटी की शादी के लिए 50 लाख, 15 साल में बेटे की शादी के लिए 50 लाख, और 20 साल बाद इनका रिटायरमेंट लेना है तब 1 करोड़ चाहिए। 20,000 की SIPs इनकी ऑलरेडी चल रही हैं। तो बताइए पहले तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर राय आपकी क्या है, और गोल्स को हासिल करने के लिए कितना और इन्वेस्टमेंट इनको रेस करना होगा? जी बिल्कुल जी, देखिए शैलेश जी, आपने काफी क्लैरिटी से अपने अमाउंट्स और टेन्योर बताया है कि आपको डॉटर मैरिज और सन मैरिज के लिए एक रकम चाहिए और रिटायरमेंट के लिए चाहिए। तो अगर मैं रकम के हिसाब से आपका कैलकुलेशन करूं तो डॉटर मैरिज तो 10 साल बाद आपको 50 लाख की रकम चाहिए। उसके लिए आपको अभी से 22,000 की SIP लगेगी, अगर हमने अजम्पशन रिटर्न पकड़ रखा है 12% के आसपास CAGR, और 50 लाख की राशि 15 साल बाद चाहिए। 5 साल एडिशनल अगर हम बढ़ा देते हैं आपके सन के मैरिज के गोल के लिए, तो वही SIP हो जाती है 10,000, आधी हो जाती है। महज 5 साल आपका टेन्योर बढ़ गया, SIP अमाउंट कम हो गया। यहाँ पे एक हमें समझ में आता है कि जितना जल्दी हम SIP शुरू करते हैं उतना ही हमारे लिए फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। रिटायरमेंट फंड जो 20 साल बाद है, जिसके लिए आपको 1 करोड़ की रकम जुटानी है, उसके लिए जो आपने PPF और NPS वगैरह में निवेश कर रखा है वो मैं अटैच कर रही हूँ कि वो गोल आपका उसी से हो जाएगा। एक मेजर गोल जो आपका 5 ही साल में आने वाला है, होम लोन का जो आपको एक रकम, आपको जो एक डाउन पेमेंट इकट्ठा करना है 70 लाख के आसपास। तो अगर उसके लिए और कोई करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि जो SIPs है अगर आपने हाल ही में शुरू की है तो ज्यादा कोई कॉर्पस बना नहीं होगा, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट और कोई नहीं है और SIP से ही महज क्रिएट करना है 5 साल के लिए, तो ज्यादा रिटर्न भी नहीं अज्यूम कर सकते। तो उसके लिए आपको 90,000 की SIP लगेगी प्रति माह। अभी आपकी SIP चल रही है कुछ 20,000 के आसपास, और आप कुछ 35,000 और निवेश कर सकते हैं। तो SIP अमाउंट तो आपका कुल बनता है 1,22,000। तो यहाँ पे एक मिसमैच है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपका जो होम लोन वाला जो आइडिया है, यहाँ तो आप आपके जो डाउन पेमेंट अमाउंट है उसको आप कम कर दे, यहाँ तो टेन्योर थोड़ा बहुत और 3 से 5 साल बढ़ा दे, तो क्या आपका सारा का सारा टारगेट अमाउंट इसी अमाउंट में बैठ जाएगा। या फिर आपकी जो टेक अवे है 2 लाख पर मंथ, उसमें से अगर आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट और बढ़ा सकते हैं प्रति माह SIP में डाल के, तो हम ये कहीं ना कहीं इस टारगेट तक पहुंच सकते हैं। अगर मैं फंड्स की बात करूं तो काफी डिवर्सिफाइड है। मिड कैप ले रखा है आपने, लार्ज एंड मिड कैप भी ले रखा है, लार्ज कैप ले रखा है। सो फंड्स तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं, जैसे सन मैरिज और डॉटर मैरिज के लिए जो 15 साल के आसपास के जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, उसके लिए थोड़ा बहुत अगर हम स्मॉल कैप या मल्टी कैप फंड में निवेश करें तो आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। तो HDFC मल्टी कैप में सजेस्ट करती हूँ आपको, तो वो आप ऐड कर सकते हैं जी। तो यानी पूजा जो 4 फंड्स इनके पास हैं वो, उसके साथ HDFC का मल्टी कैप फंड, ये टोटल 5 फंड्स, और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रही हैं वो इन्हीं 5 फंड्स में डाइवर्सिफाई कर ले। जी जी, ज्यादा फंड्स लेने की जरूरत नहीं है, डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑलरेडी है, तो इसी में टॉप अप कर ले। तो शैलेश जी, जो पूजा ने बताया आपको समझ आया होगा। फिलहाल आपको अगर हम गोल्स की बात करें तो आपको अपनी बेटी की शादी के लिए 22,000 की SIPs की जरूरत पड़ेगी। 12% का रिटर्न मान के चल, हो सकता है आपको इससे कहीं ज्यादा रिटर्न मिले, लेकिन हम एक कंजर्वेटिव टारगेट लेकर चलते हैं, कंजर्वेटिव रिटर्न। तो उस हिसाब से 22,000 के SIPs चाहिए, बेटे की शादी के लिए 10,000 के SIPs, और बाकी जो आपके NPS और स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट्स है उससे आपके रिटायरमेंट गोल पूरे हो सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशंस है। और रही बात घर की, तो जो आप 35,000 की एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो 90,000 के SIPs की आपको जरूरत पड़ेगी 70 लाख रुपए कमाने के लिए 5 साल में। और अगर आपकी 55,000 के जो लिमिट है मंथली इन्वेस्टमेंट के, उस हिसाब से चले तो आप 70 नहीं बट हाँ 20 से 30 लाख जोड़ पाएंगे एग्जिस्टिंग जो पॉकेट आपकी अलाउ करती है। तो कैलकुलेशन पूरा आपके सामने है, उस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर सकते हैं। मनीष गौर से अब बात करते हैं, रायपुर से हमारे साथ मौजूद है। मनीष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मैडम।
मुझे ना 20 साल में करीब 1 करोड़ का बताइए। वो 20 साल में करीब 1 करोड़ का मतलब अमाउंट इकट्ठा करना है। तो अभी तक आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया है या नहीं? हाँ बनाया है, अभी 1 साल से समथिंग बनाया था। तो उसमें 5,000 रुपये मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ SIP में, और PPF में 2,000 रुपये। तो अभी आप बेसिकली 7,000 रुपए महीने का डाल रहे हैं। 5,000 कोई म्यूचुअल फंड आपने लिया हुआ है, 2,000 का आपका PPF है। लेकिन आप जानना चाहते हैं कि अगर पोर्टफोलियो क्रिएट करें 1 करोड़ का टारगेट पाने के लिए 20 साल में, तो कैसा होना चाहिए? तो सिंपल सवाल है, कैसे बने ये करोड़पति 20 साल में? बताइए पूजा, कौन से फंड चुने, कितनी इन्वेस्टमेंट करें? जी बिल्कुल, मनीष जी, आपने बहुत ही क्लियर सवाल किया है। आपको रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ की राशि चाहिए 20 साल में, तो उसके लिए महज आपको 6,500 की SIP लगेगी अभी से। ऑलरेडी आप 5,000 की SIP तो कर ही रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत SIP अमाउंट बढ़ाना जरूरी है। मैं सजेस्ट करूंगी, आपने कौन सी SIP ले रखी है वो आपने मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर मैं आपको रिटायरमेंट के लिए अगर आपका रिटायरमेंट स्पेसिफिक गोल है तो रिटायरमेंट के लिए ही SIP सजेस्ट करती हूँ। SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड अग्रेसिव प्लान, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। 5 साल का लॉक इन आता है इस फंड में, लेकिन रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा खासा आपका अलग से साइड में रख सकते हो, और आप ये SIP डेडिकेटेड रहेगी कि आपको वो पैसा हाथ नहीं लगाना है। एक चीज खाली मुझे यहाँ पे पॉइंट आउट करनी है दीपाली, हमें हमेशा रिटायरमेंट गोल में इन्फ्लेशन काउंट करना जरूरी है। आपको ये समझना जरूरी है कि 20 साल बाद क्या 1 करोड़ की राशि आपके लिए सफाइस हो जाएगी? अगर हो जाएगी तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो जाएगी तो आपको उसके लिए अभी कितना अमाउंट चाहिए उसको इन्फ्लेट करना है, रिटायरमेंट कॉर्पस को अकॉर्डिंगली आपको बनाना है। क्योंकि 50 पे रिटायर होके भी आगे 20 से 30 साल आपको जिंदगी बितानी है, तो वो इनफ्लो नहीं होगा और आपको बितानी है, तो क्या वो 1 करोड़ से बिता पाएंगे? ये एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं कहूंगी हमेशा आप रिटायरमेंट के गोल में इन्फ्लेशन को जरूर काउंट करें। जी यानी सीधी भाषा में कहे मनीष जी, तो सिंपल बात यही है कि आज जो 1 करोड़ की वैल्यू है वो शायद 20 साल बाद उतनी नहीं होगी। तो उस हिसाब से आप अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए, आज के हिसाब से नहीं। लेकिन हाँ, 6500 अगर आप हर महीने लगाएंगे तो आप आसानी से 1 करोड़ कमा सकेंगे 20 साल में। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। पूजा हमारे साथ बनी हुई है, तो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, और आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी, फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड क्वेरीज इस शो में हम कर रहे हैं शामिल, और पूजा हमारे साथ बनी हुई है आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बिना देरी के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं शामिल, और अगले कॉलर हमसे बातचीत करने के लिए जो फोन लाइन पर मौजूद हैं वो राहुल है दिल्ली से। राहुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम गुड इवनिंग। मैम रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस जुटाना है जी 4 करोड़ के आसपास, जिसके लिए मैंने 16 म्यूचुअल फंड्स की स्कीम आइडेंटिफाई करी हैं। फॉर इट 5,000 पर मंथ इज एलोकेटेड टू ईच स्कीम। तो मेरा क्वेरी ये है कि सारे फंड्स जो मैंने चूज किए क्या ये राइट हैं, और इनमें जो अमाउंट है वो भी सफिशिएंट रहेगा इसके लिए? मुझे एक चीज बताइए, आपने ये SIPs आइडेंटिफाई की हैं या ये इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी हैं? नहीं मैम, आइडेंटिफाई करी है, अभी शुरू नहीं किया है, बिकॉज जस्ट वांटेड टू हैव अ व्यू ऑन दिस कि शुरू करने से पहले किसी एक्सपर्ट का व्यू ले लें। ठीक है, और कितनी इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकेंगे हर महीने? SIPs का अमाउंट क्या रहेगा आपका ओवरऑल? मैम 5,000 रुपीज पर मंथ रहेगा फॉर ईच SIP, एंड देयर आर 16 SIPs, तो अप्रोक्सीमेटली 80,000 हो जाता है पर मंथ। 80,000, यानी आप 80,000 पर मंथ कर सकते हैं, करेक्ट? यस मैम। ठीक है, तो पूजा जो 16 फंड्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं वो आपके पास भी हैं। एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कि 80,000 रुपए महीने का लगा सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये 10 साल में 4 करोड़ कमाना चाहते हैं। अब इन्होंने 16 फंड तो चुन लिए, इतने सारे फंड्स की एक्चुअल में जरूरत है क्या? जी बिल्कुल नहीं जरूरत है। सो बेसिकली सबसे पहले अगर मैं कैलकुलेशन करूं, जो इनका टारगेट है 4 करोड़ 10 साल में, तो उसके लिए राहुल आपको SIP अमाउंट जो हर महीने लगेगा वो है 1,73,000। हमने अजम्पशन रिटर्न 12% पकड़ा हुआ है।
तो आपके करंट एसआईपी अमाउंट से मिसमैच है, इनफैक्ट आधा है। तो आपकी जो करंट एसआईपी है 80,000 की, अगर आप वो बढ़ा सकते हैं तो आपको डबल ही करना पड़ेगा 10 साल में, अगर आपको ये गोल चाहिए तो। और एक और चीज मैं कहूंगी, अगर यही एसआईपी अमाउंट है तो टेन्योर 5 साल से बढ़ा दे। आपका जो 5 साल टेन्योर बढ़ेगा तो आपको 4 करोड़ की राशि 15 साल में आपकी बन जाएगी। ठीक है, अब जो 16 फंड जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं, मैं समझ रही हूँ कि आपने जो सेक्टर्स चुने हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक, उन्हीं में से हमें एक एक फंड को डिवर्सिफाई करके एसआईपी का एक पोर्टफोलियो बनाना है। सो लार्ज कैप में मैं सलाह दूंगी कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी आप कंटिन्यू करें। मिड कैप में एक्सिस मिड कैप कंटिन्यू करें। स्मॉल कैप में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में आप शुरुआत कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। और सेक्टोरल फंड्स आपने बहुत सारे चुनाव किए हैं। सो अगर आप समझते हैं उसके पीछे एक रिस्क फैक्टर भी है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो सारे फंड्स में भी वो सेक्टर आ ही जाता है, लेकिन अगर आप रिस्क उठाने की क्षमता रखते हैं और आप उसमें डालना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड आप डाल सकते हैं, लेकिन शायद उसमें आप एसआईपी अमाउंट थोड़ा कम ही रखें क्योंकि टाइमली रिव्यू की जरूरत है। सो इन 4 या 5 फंड्स में आप पोर्टफोलियो बना लें जी। ठीक है, तो सिर्फ 5 फंड्स को चुनिए। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी, एक्सिस मिड कैप, निपॉन स्मॉल कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी। इन 5 फंड्स को चुनिए, ज्यादा क्लटर्ड करने की जरूरत नहीं है। इसी में अपने फंड्स को इन्वेस्टमेंट्स को डिवाइड कीजिए। रही बात 2.25 लाख रुपए की राशि की जरूरत है तो आप धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते रहिए अपने गोल को हासिल करने के लिए। चलिए, सवाल तो इतने करेंगे शामिल, लेकिन उन तमाम व्यूअर्स के लिए जिन्होंने सवाल नहीं पूछा है और पोर्टफोलियो क्रिएट करने की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए पूजा से पूछ लेते हैं उनके टॉप 4 फंड्स जिनके साथ अपने पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। तो बताइए पूजा, आपकी पसंद क्या है? जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हमने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में हम कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड चुनाव कर सकते हैं। एक फ्लेक्सी कैप का मैं यहाँ पे सजेशन दूंगी, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड फोकस्ड कैटेगरी में है। मल्टी कैप भी चुनाव कर सकते हैं क्योंकि हाल में जो मिड कैप स्मॉल कैप में हमने देखा है कि काफी मार्केट नीचे है, तो ये एक अच्छा टाइम है इसमें निवेश करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। और एक टैक्स फंड में सजेस्ट करूंगी क्योंकि अच्छा खासा एक समय है ईएलएसएस में निवेश शुरू करने के लिए, तो डीएसपी टैक्स सेवर फंड। ठीक है, तो ये 4 फंड्स हैं जिनके साथ आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। शुक्रिया पूजा, आप शो में आई और हमारे व्यूअर्स की मदद की पोर्टफोलियो को संवारने में। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ योर मनी में तो इतना है, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज के साथ रहिए यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए। नमस्कार।